प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद। आप देख रहे होंगे कि रोज़ाना स्टूडियो में बैठ के हम मुल्क की सियासत पर बात करते हैं। आज आप मुझे एक मेरे बैकग्राउंड में कुछ जिम का एक एम्बियंस देख रहे हैं, तो हैरान होंगे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कई ऐसे मौज़ूआत हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्दे पे आने से रह जाती हैं। तो आज हमने एक बिल्कुल मुनफरिद मौजू पर बात करने के लिए इस जगह का तयन किया, एक जिम में। और नाज़रीन, ये कोई नॉर्मल जिम नहीं है। होता ये आ रहा है कि हम बचपन से शौकीन रहे हैं रेसलिंग देखने के, और घरों में पोस्टर्स लगाया करते थे बड़े बड़े रेसलर्स के, इंटरनेशनल रेसलिंग हम लोग देखा करते थे। हमें ख्वाब ये रहा, हमारी ये ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान में भी किस तरह से प्रोफेशनल रेसलिंग का आगाज हो। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मेरे लिए तो हैरानकुन थी, आप लोगों के लिए भी हैरानकुन होगी जब मेरे बैकग्राउंड में आप कुछ रेसलर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। ये कॉस्ट्यूम्स, ये रेसलर्स, ये तरीका कार, ये रिंग के अंदर एक दूसरे को पिछाड़ना। क्या आपको कुछ याद आया जिस तरह से हम टेलीविजन पर प्रोफेशनल रेसलिंग देखते थे, ये क्या किसी प्रोफेशनल रेसलर से या उस तरह के तरीका कार से क्या कोई कम है? नाज़रीन, आगे चलते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको उन रेसलर से मिलाता हूं और उनके कर्ता धर्ता से भी मिलवाऊंगा जो कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग का आगाज कर रहे हैं। जी, मैं रिंग में उतरने की जुर्रत कर रहा हूं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहलवान पहले से मौजूद हैं, प्रैक्टिस वो लोग कर रहे हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस में मुखल भी नहीं होऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से भी रेसलर्स यहाँ पर आते हैं और VCL, ये वहशी चैंपियन लीग, इसका हिस्सा बनते हैं, खुद फख्र महसूस करते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए। तो अभी एक हमारे मेहमान हैं शाका साहब, ये आए हैं भारत से। शाका साहब, कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आके आपको और यहाँ के पहलवानों से मुठभेड़ करके? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही है, सब कुछ कल्चर एक है, हवा एक है, पानी एक है, रहन सहन अलग है, जुबान एक है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अब आप आगे कंपटीशन भी होने जा रहा है, तो आप भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तानी पहलवान भी कुछ कम नहीं है, मजबूत वो भी हैं, तो जरा संभल के लड़िएगा। नहीं, मजबूत वो भी है तो कम हम भी नहीं है। अच्छा, मगर ये प्यार मोहब्बत जो खेल है ये सिखाता है। ठीक है, लड़ना झगड़ना अपनी जगह, मगर लेकिन ये तो वो लड़ाई होगी जो अखाड़े तक होगी ना। अखाड़े से बाहर तो आप लोग खाना भी एक साथ खाते हैं, आप लोग गप्पे भी लगाते हैं, लेकिन ये अखाड़े की हद तक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर भी जो पहलवान मौजूद हैं, इनसे भी आप जो है वो आपकी चल रही है, तो किसके साथ ज्यादा आपको मुठभेड़ करने का मजा आता है? सभी अपने 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 हुनर में माहिर हैं। कुछ की स्पीड अच्छी है, कुछ का स्टैमिना अच्छा है, कुछ की पावर अच्छी है, तो सब रेसलर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कहते हैं पहलवानी में कि मोटा देख के लड़ो नहीं और पतला देख के डरो नहीं। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इंटरव्यू ले रहा हूँ सर। आपका नाम? इसलिए मेरा नाम राउडी काकड़ है और मैं चैंपियन हूँ, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और यहाँ का मैं राउडी हूँ। तो सर मैं आप लोगों के इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हैं और ये आपके मेहमान हैं शाका साहब, ये मेहमान भारत से आए हैं जो इंडिया से आए, पड़ोसी मुल्क से आए, जो सेलिब्रिटी बन जाए। आप उसको ज्यादा फेवर देते हैं। हम चैंपियन हैं। क्या बुरा है? हम इस मुल्क के हीरे हैं, मेडल हमने लिए हैं, हम पूरी दुनिया में जाकर लड़ते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आप मुझे ये पहले बताएं कि ये मीडिया वालों ने क्या मजाक बना रखा है। हम जो मुल्क के हीरे हैं, मुल्क के चैंपियन हैं, जब हम मेडल लेके आते हैं ना हमारा इस्तकबाल किया जाता है, ना हमें एयरपोर्ट पे रिसीव किया जाता है, लेकिन जब कोई दूसरे मुल्क से आ जाए तो आप चले आते हैं। मेहमान है सर आप? ये मेहमान ठीक है, मेहमान जो है वो हमारे सर मत्थे पर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के जो हीरे हैं, पाकिस्तान के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी कुर्बानियों को आप रहना नहीं कर सकते। आपकी इज्जत करते हैं, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, मीडिया पूरा आपकी इज्जत करता है। जनाब, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गब्बर है, मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, बाहर खेलता हूँ जाकर पाकिस्तान की इज्जत के लिए। लेकिन आज आपकी मेहरबानी होगी मीडिया वालों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम इस मुल्क की आलो शान है, हमारी भी कुर्बानियों का ख्याल रखें। देखिए, वो ठीक है, कुर्बानी की हद तक बात ठीक है। अब आप रूड हो रहे हैं सर, लेकिन आप इनको हरा दें, मेहमान आए हैं, ठीक है, आप इनको हराएं तो फिर बात है ना। मैं इनसे फाइट करता हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये मेरे साथ फाइट करें। नहीं, आप मुकाबले में फाइट करें ना। नाज़रीन, ये आप पहलवान फाइट शुरू होगी भाई। नाज़रीन, ये इस पहलवानों की लड़ाई में कहीं मुझ जैसी कमजोर शख्सियत मारी ना जाए, तो ये
ये जनाब एक इस वक्त ऐसी फाइट शुरू हो चुकी है जिसका मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी एक दूसरे के साथ अपना अपना गुस्सा उतार रहे हैं। देखिए हमारे जो मेहमान आए हैं वो उनको मुझे गुस्सा था, और उनको जो गुस्सा था कि राउडी साहब ये तनकीद क्यों कर रहे हैं, और जो बचाने आए थे मेहमान को फौजी, ये जो सब्ज कपड़ों में आप देख रहे हैं, उनको तो गब्बर साहब ने जो है वो चित कर दिया ऐसा लगता है। ये देखें जनाब, XYZ गिर गए और रेफरी की सुन कोई नहीं रहा। हम इंटरनेशनल रेसलिंग में यही देखते हैं कि रेफरी बेचारा बचाने की अतल मिसा कोशिश करता है पर रेफरी की सुनता कोई नहीं है। अब आप ये देखें, ये शेख साहब हैं, शेख सुल्तान साहब, जो कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो है अपना गुस्सा ठंडा करें। ये देखिए देखें जनाब, अब अगर यहाँ के करता धरता शेख साहब ना आते तो ये तो पहलवान एक दूसरे को मेरा ख्याल है दबोच चुके थे। मुझे एक आइडिया है, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आई एम रियली सॉरी, इससे पहले कि मैं बाकायदा शेख साहब का जो यहाँ के इस BCL के करता धरता है उनका मैं इंट्रो करवाता, ये एक मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई। अब वो माजरत के साथ मैं इन पहलवानों में खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि पहलवान हमारे जो भाई होते हैं वो उनका पारा बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाता है, तो ये वही पारा था जिसका अभी हमने मुजाहरा किया। शेख साहब ये क्या हुआ था वैसे थोड़ी देर पहले अभी, और थोड़ा सा ये बताइएगा VCL है क्या इसे? बेसिकली जी VCL कॉम्बैट स्पोर्ट्स प्रमोशन है जो इस वक्त अभी आप देख रहे थे। दिस वाज दंगल इन द जंगल ऑफ वैशी चैंपियनशिप, और मैं सिर्फ यही बात कर सकता हूँ कि इस वक्त जो है हमारे खिलाड़ियों को बेसिकली इंडिया से देखें जी, मैंने गेस्ट बुलाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह ये है, हम चाह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोस्ती का जो एक ब्रिज है वो हम कायम करना चाहते हैं। बॉर्डर की वो भी इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, मगर एक ब्रिज होना चाहिए, एक जो है बेसिकली क्रॉस ओवर होना चाहिए जिसके अंदर जो है ट्रेडिशंस कल्चर इसका क्रॉस ओवर होना चाहिए। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, गिले ख़त्म होते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सकाफत के बारे में जानते हैं। मैं खुद इंडिया बहुत दफ़ा गया हूँ, इंडिया से मेरे दोस्त बहुत दफ़ा आए हैं। ये मेरे दोस्त रमेश केशव शाका, ये बेसिकली इंडिया में बहुत अच्छे टीवी चैनल पे इनकी रेसलिंग आती है और ये रेसलिंग वहाँ मैच लड़ते हैं और ये वहाँ से दोस्ती का पैगाम लेके आए हैं। और मैं चाहता हूँ हमारे रेसलर्स इंडिया जाएं और इंडिया जाके दोस्ती का पैगाम लेके जाएं। आप इनको गब्बर साहब को थोड़ा ठंडा पानी पिलाया करें, कुछ इनको कुछ ऐसी चीज दिया करें जिससे ठंडा रहा करे, बहुत गर्म है। गब्बर और राउडी खास तौर पे ये दो सीनियर रेसलर्स हैं जो अपनी अपनी स्पोर्ट्स के अंदर ही ऐसे उठ के प्रो रेसलिंग में नहीं है, इनका बैकग्राउंड है। गब्बर जो है बेसिकली वुशु के हैवीवेट चैंपियन है इंटरनेशनल, पाकिस्तान वापडा की तरफ से जो है बेसिकली जो है ये उधर से जो है अपने आप को, हाँ जी, उधर से खेलते हैं बिल्कुल, और उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और राउडी जो है ये पाकिस्तान पुलिस की तरफ से जो है खेलते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान पुलिस को यार रिप्रेजेंट करते आपने हैं। पुलिस वाला दिमाग पाया, आप हम पे ऐसी चढ़ाई कर दी आपने, हम तो आपके लिए ही आते हैं और आते रहेंगे। नहीं आए आप लोग पहले कभी, मैं वर्ल्ड चैंपियन बना कब आए, मैं एशियन चैंपियन बना कब आए आप लोग, चैंपियन बने हैं। अच्छा कब आए आप? नहीं सर, मैं पूरे मीडिया की तरफ से और खुद को शामिल करते हुए रोडी साहब आपसे और बाकी रेसलर से मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ये मेरा वादा है, आज जिस तरह मैं यहाँ पे आया हूँ अपने प्रोग्राम को लेके, अपनी टीम को लेके, हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हैं, बाकी प्रोग्राम से बाकी चैनल भी इंशाल्लाह आएंगे, पाकिस्तानी रेसलर्स का नाम होगा। पाकिस्तानियों को अपने मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, अगर ये लोग नहीं करेंगे मैं इनको चीर दूंगा, काट दूंगा। मैं इनको ये सबक सिखाना चाहता हूं कि अपने मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। हम अपने मेहमानों से प्यार करते हैं और इनकी इज्जत करना जानते हैं। अच्छा वैसे मुझे बताएं, आप जरा अपना भी तारुफ करवाएं ना सर। हम मेहमानों की इज्जत पाकिस्तानियों का शेवा है और हम करते आए हैं और इंशाल्लाह करेंगे। आप मुझे बताएं अपना कि आप कब से पहलवानी शुरू की, आप तो बड़े यंग लग रहे हैं। मैं बॉक्सर भी रह चुका हूँ, बॉक्सिंग करता हूँ और साथ साथ जुजिस्तु भी करता हूँ और पहलवानी का भी शौक रखता हूँ। पहलवानी हमारे खून में है और हम मरते दम तक पहलवानी खेलेंगे। और हम दावा देते हैं सारे इंडिया को, आए हमारे पास, हमसे लड़े, देखे पाकिस्तानियों में कितनी ताकत है, हम दिखाएंगे सबको, लेकिन हम लोग अपने मेहमानों की इज्जत भी करेंगे। बहुत सी बात है, बहुत माशाल्लाह। तो सर मेरे एक थोड़ा सा एक डेमो चैलेंज जो है वो भारत और पाकिस्तान के सुरमाओं का हो जाए। बिल्कुल जी, आप आए, आपने इतनी इज्जत नवाजी है हमें। बिल्कुल आज जो है राउडी काकड़, शीशनाग, गब्बर, फौजी, XYZ और रमेश केशव शाका
आपको रॉयल रंबल मैच में नजर आएंगे। और सिर्फ ये नहीं नजर आएंगे, इसका मेन इवेंट में हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रेसलर है खान बाबा, वो भी आपको नजर आएगा। वाओ, खान बाबा का नाम आपने सुना होगा और आपको मैं याद करवा देता हूं, तस्वीर भी चल रही होगी, आपको मैं याद करवा देता हूं कि ये वो शख्स है जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान का दावा किया। थोड़ी देर में आपको इख्तिलाफ राय प्रोग्राम और 24 न्यूज की स्क्रीन पे खान बाबा भी इन्हीं पहलवानों के दरमियान खड़ा हुआ नजर आएगा। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड। ये रिंग जिसमें कभी जिसको हम फैंसी क्या करते थे टेलीविजन पर देख के कि इस रिंग के अखाड़े के अंदर पहलवान कैसे लड़ते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को हमने देखा है, वैसे ही पहलवान पाकिस्तानी इंडियंस हमारे अपने यहां पर मौजूद हैं और वही इट्स एन एंटरटेनमेंट। ये याद रखिएगा, इट्स एन एंटरटेनमेंट, देयर इज नथिंग पर्सनल इन इट। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों को पता है लड़ना है और कैसे लड़ना है। तो एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ खान बाबा भी मौजूद होंगे। मौजूद हूं, सब पहलवान बड़े चार्ज्ड हैं और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हम ऐसी चीज सिखाएंगे जो आज से पहले आपने कुछ ऐसे चैनल्स पे, इंटरनेशनल चैनल्स पर देखी होगी, लेकिन पाकिस्तानी पहलवानों को उस तरह का दंगल करते, लड़ाई करते आपने नहीं देखा होगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसका मुझे भी इंतजार था, हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो कि सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस से वायरल हुए, फिर नेशनल मीडिया पर आए और उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। उनकी पहचान क्या है? उनका हल्क जैसा साइज। वो पाकिस्तानी, अगर हल्क कहूं उनको, अगर आपने हल्क की मूवीज देखी हुई है तो वो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी खान बाबा। खान बाबा कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये पहलवानी का आप शौक भी है, वेट लिफ्टिंग भी आप करते हैं, इस साइज को मेंटेन कैसे रखते हैं यार? मतलब दिस इज, मैंने आज तक इंटरनेशनली भी कोई इस साइज का पहलवान नहीं देखा वैसे। इसके लिए मेरा एक खास खुसूसी डाइट है। अच्छा। और ट्रेनिंग करता हूँ मैं इसके लिए। अच्छा। दिन भर सिर्फ ये दो काम होते हैं मेरे, या ट्रेनिंग होता है या मेरा डाइट होता है। ओके। तो डाइट में क्या क्या खाते हैं आप? डाइट में तो मैं सब कुछ खाता हूँ। सब खा लेते हैं और ज्यादातर मैं दूध पीता हूँ इसके लिए। अच्छा। अंडे खाता हूँ। अच्छा, तो ये आपने ये साइज, इस ये मैस, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको नजर बस से बचाए, ये आपने डेवलप किया है कि बचपन से ही आप थोड़े बल्कि थे? हाँ, बलगीता में। अच्छा। वो जो हम हमारे पश्तो में कहते हैं पैदाइशी पहलवान, अच्छा। मैं उसी तरह था। फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज हो गया मेरा, फिर उसके बाद मैं अपने आप को इन फील्ड में मैं आ गया। हाँ। और ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर ली। अच्छा। और ज्यादा उस फिर बढ़ गया। तो अब पहलवानी कर रहे हैं, साथ में वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, तमाम चीजें अभी साथ प्रो साथ रेसलिंग आया। अभी प्रो रेसलिंग में आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है? प्रो रेसलिंग मुख्तलिफ है पहलवानी से, बाकी फाइट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें फ्री स्टाइल भी होता है और फिर आपको कहीं से कुछ भी किक भी आ सकती है, मुक्का कुछ भी आ सकता है। कैसा लग रहा है आपको प्रो रेसलिंग? प्रो रेसलिंग तो बहुत अच्छा है, मुझे बचपन से प्रो रेसलिंग पसंद था। अच्छा। फिर हमारे यहाँ VCL जिम आया लाहौर में, सिर्फ ये प्रो रेसलिंग क्रिएट है, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं भी अभी यहाँ आया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग कर रहे हैं बड़े बड़े मैचेस के लिए। वेरी गुड। हाँ साहब, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा वेट कभी किसी ने नहीं उठाया, वो आपने उठाया था। वो वीडियो बड़ी मतलब मशहूर हुई थी कि यार ऐसा कुछ करके दिखाया आपने, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया कि ना वीडियो ठीक नहीं है, वीडियो फेक है। ये भी एक कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट हुई थी। दोबारा ऐसा वेट उठाना पड़े आपको, उठा लेंगे आप? हर टाइम मैं रेडी हूँ वेट के लिए। मैं तो खुद 400 किलो हूँ, तो मैं अपना वेट नहीं उठा सकता। माशाल्लाह। और उसके बाद भी मैंने मीडिया को उठाया है वो वेट। हाँ। आप चेक कर लें। ये हमारे पास यहाँ पे शेख साहब वेट्स मौजूद हैं जो खान साहब एक दफा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें, क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी खान साहब के वेट लिफ्टिंग के हवाले से, उसको अगर हम डिस्पेल कर दें। आज लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हल्क जो है वो जो कहता है वो करके दिखाता है। तो सर कैन वी डेमोन्स्ट्रेट दैट? जी, जिस तरह की आप जो वेट ट्रेनिंग की आप बात करें, बेसिकली खान बाबा उस वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उस वेट ट्रेनिंग के लिए बेसिकली बाकायदा जो है एक ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है। ठीक है। चूंकि हमारा इवेंट आ रहा था और इस सैटरडे को हमारा इवेंट है VCL ट्रेल हाउस डाउन, तो उस क्योंकि 400 किलो इट्स अ हेवी वेट। ठीक है। उसके लिए अभी अच्छा, वो 400 kg था जो खान साहब ने उठाया था, वो जो है मेरे ख्याल से अभी उसके लिए आउट ऑफ ट्रेनिंग है, मगर वीकेंड सेटल प्रोग्राम अशोक चलो ठीक है आगे फ्यूचर में जिसमें ये वो वेट उठाए। मगर इनने जब ट्रेनिंग की थी, इनने मर्दान के अंदर जो है पूरा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 400 किलो उनके सामने सारा मैयर करके उठाया था। वो जो वीडियो पैकेज है, वो चैप्टर हमने बंद किया था। अभी मैंने आया हूँ प्रो रेसलिंग के लिए। ठीक है। यहाँ पर रिंग में मैं आपको दिखाऊंगा बड़े बड़े से रेसलर जो होंगे, मैं एक हाथ से उठाऊंगा। बिल्कुल। हमारा शोहर है
सब लोग लाइव देखें। आप यहाँ पे चैलेंज करना चाहेंगे Challenge साहब? नहीं, शो में मेरा शो में मैच आ रहा है, दिखाएंगे, ठीक मेरा है। मैच आ रहा है। तो सर आप ऐसा कीजिए, आप ट्रेनिंग शुरू करें अपनी, और रॉयल की रंबल की जिसका हम पहले से नाज़रीन को बता चुके हैं कि जनाब वो जो है वो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। और वैसे गब्बर हमें बता चुके थे कि वो शायद चैलेंज करेंगे, मुठभेड़ होगी गब्बर की और खान की। सर तैयार हैं गब्बर के साथ लड़ने के लिए आप? गब्बर के साथ नहीं, हाँ। वो तो मेरा पाकिस्तान का है। अच्छा, मैं काली को चैलेंज फिर से करना चाहता हूँ आपके चैनल पर। ओके। काली, तुम कैसे ग्रेट हो, जो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा मैसेज भी तुम्हारे पीछे आ रहा है, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे। हम अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। भारत के जो सूरमा है खली, उनको चैलेंज किया है खान ने। खान भी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं और हम रॉयल रंबल की तैयारी करेंगे। मैं भी एक बात जी ऐड करना चाहता जी। हूँ। मेरी ग्रेट खाली के साथ बहुत डिटेल में बात हुई थी इस बारे में। ग्रेट खाली को नॉलेज है, उनके स्टूडेंट्स को इस बात का नॉलेज है, पूरे जलंधर को नॉलेज है कि खान बाबा ने उन्हें चैलेंज किया, यहाँ तक चैलेंज नहीं किया था, तोड़ने का जो है दावा दिया था। ओके। मगर खली साहब जो है वो आगे नहीं आए। मगर इंडिया से एक 8 फुट लंबा रेसलर द ग्रेट बाली वो आ रहा है वाह, से लड़ने के लिए। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग जी। 8 फुट का सूरमा, भारतीय सूरमा हमारे खान बाबा को लड़ने और उनके साथ मैच करने आ रहा है। बच के आएगा, खान बाबा किसी से कम नहीं है। लेकिन जनाब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गब्बर भी चैलेंज कर चुके हुए हैं और गब्बर बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। उनकी ख्वाहिश है कि वो हर बड़े पहलवान से लड़े। आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस चल रही है जी गब्बर साहब। ओरे वाह, क्या बात है सर। ये प्रैक्टिस किसके लिए कर रहे हैं इतनी? ये प्रैक्टिस किसके लिए कर रहे हैं इतनी? किससे लड़ने जा रहे हैं? हर वो शख्स के लिए, हर वो आदमी के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा, मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये बताएं कि सच्चा आदमी हूँ। मुझे मीडिया वालों से तकलीफ है इस बात की कि मीडिया के लोग जो पाकिस्तान के हीरे हैं, मोती हैं, तराशे हुए, वो आज सड़कों पे गलियों में रुल रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया वाले कैसे लोगों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मतलब बस किसकी जो बात कर हमने, रहे हैं? जिन्होंने मेहनतें की, हमारे जो पहलवान थे, ओलू बरादरान, गामा पहलवान, नहीं, ये सोशल मीडिया वाली क्या इमाम बात थी? पहलवान, सोशल मीडिया वाली क्या बात कर रहे हैं आपके? मतलब सोशल मीडिया में सोशल मीडिया वालों को हम लोग तरक्की देते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं। करते हैं आप लोग, आपके लिए भी तो आते हैं ना गब्बर कहाँ साहब? आते हैं? अच्छा, हमारी टीमें आती हैं, मुझे बताएं कब आए? नहीं, सोशल मीडिया वाले भी तो पहलवान अगर किसको तूने सोशल मीडिया पे रवान का? मैंने आपको- आप भी आते हैं सोशल मीडिया पे। यार मतलब ये एक हैवी चीज है, दिस इज हैवी। मुकाबला करो। इनको आपस में इनका गुस्सा देखें आप, हमें थोड़ा जरूरी था। बस करें, बस करें। तो यार ये दो कहते ना कि बैलों की लड़ाई में मेंढक मारा जाता है कि मैं मारा जाऊं। अच्छा प्लीज यार आप हौसला करें, थोड़ा हौसला करें, थोड़ा सांस लें, इजी हो जाए, इजी हो जाए, कुछ नहीं हुआ। ये एक शिकायत थी उनकी जी कि आप बेसिकली कि जी सोशल मीडिया पे जो अपनी वीडियोस वायरल कर लें उनको मीडिया प्रमोट करता है। ठीक है, वो उनका गुस्सा है, अपनी जगह मौजूद है जी। तो वो आपको कहते हैं जी आप सिर्फ सोशल मीडिया स्टार हैं, आपने अभी तक कुछ हकीकत में कुछ किया नहीं है ऐसा, तो ये आप पे इल्जाम एक है। तो उस इल्जाम को धोएं, कोई फाइट करके, कोई वेट्स उठा के इस तरह करके धोएं, आप उस इल्जाम को खत्म करें। कैसा इल्जाम है ये? लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं कॉइन्स बैंड करता हूँ, गाड़ियाँ उठाता हूँ, वेट्स मैंने बाहर मुल्कों में उठाए हैं, प्रो रेसलिंग अभी कर रहा हूँ, गाड़ी को चैलेंज करा, वो नहीं आ रहा, मैं और क्या करूँ? अच्छा वो वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी आपको? अगर यार किस वो मैंने कब बनाई? वो मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ। वो जहाँ फोटोशॉप नहीं थी, एडिटेड जहाँ नहीं आप लोग चाहते मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो उठा लूंगा। अभी मैं प्रो रेसलिंग आया हूँ, थी? ठीक है, अभी प्रो रेसलिंग। वो हम कोई प्रोग्राम बना लें, वैसे कोई नेक्स्ट कोई प्रोग्राम बना लें रेसलिंग के बाद का? रेसलिंग का बनाएंगे बाद में बना लें, पक्का वादा? ये आप कैमरे पे वादा कर रहे हैं? बिल्कुल यार, बिल्कुल। कब कर रहे हैं आप ऐसे ऐसा? हमारा इवेंट आ रहा है, मैं प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग। ठीक है,
उसके बाद ये मेरा मैनेजर है, उनके साथ बात करें। हफ्ते को बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जी, जरूर देखिएगा। लेकिन मेरा मैनेजर है, इनके साथ बात करें। हाँ जब होगा ये आपको बता देंगे। सर, कोई डेट अनाउंस कर दें सर। जी मैं बताता हूँ। बेसिकली जी प्रो रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग जो है ना इंटायरली डिफरेंट ट्रेनिंग है, उसका मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट लिफ्टिंग के लिए जो आपको बेसिकली वेट लिफ्टिंग के लिए तैयारी करनी होती है, तो आपको ना अपना अंग अपने जो बोन्स होते हैं जो वजन उठाते हैं उनके लिए बाकायदा एक किस्म की 9 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और प्रो रेसलिंग जो है उसके लिए भी आपको 6-7 घंटे के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जैसे गिरना होता है, मूव्स की प्रैक्टिस होती है और बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तभी एक मैच चल ठीक सकता है। तो खान साहब, आप फिर उस 8 फुट के जिसका नाम बताया ग्रेट ग्रेट बाली, उसको पछाड़ देंगे आप? 8 फुट का है, ये देख लें। तुम्हें क्या लगता है? मुझे देखो, ये क्या उसे नहीं यार पता वैसे होता। आपका हाथ 2 किलो का हाथ तो होगा वैसे, दिखाइए जरा वैसे। अरे यार ये देखे, काफी भारी हाथ है माशाल्लाह। अगर ये मुझे से को पड़ा हो तो मैं तो दोबारा उठूं भी ना। हाँ ना, तो फिर साइज देख कर क्वेश्चन किया करें। अच्छा, वैसे क्वेश्चन पे मुझे सोचना चाहिए था। ये वाकई मैंने इस बात का गौर नहीं किया कि खान साहब अगर एक हाथ उठा दें तो मुझ जैसे का तो वैसे ही मलीदा बन जाएगा। तो एक बात हो जी, मैं क्या एक प्रेस नहीं हूँ या कोई सियासतदान नहीं हूँ जो लोग कहते हैं ये इल्जाम लगे रहते हैं। मैं एक रेसलर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रोड पर भी लड़ सकता हूँ, रिंग पर भी लड़ सकता हूँ। वेरी गुड। मैं दुनिया के रेसलर को चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें दम है आ जाए मेरे साथ मुकाबला कर ले या मुझे जगह दिखा दे, हम आ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। रिंग की खास बात यह है जिसमें मैं मौजूद हूँ, बड़े बड़े पहलवान तो यहाँ पर अपनी जोर आजमाई कर ही रहे हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चों को खास तौर पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, खुद इनके पेरेंट्स इनको भेजते हैं। ये देखें जी, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं और ये लड़का जो है वो कैसे मजबूती से पंच और किक्स मार रहा है। सोचें जब ये बड़ा होगा, हमारी एज में या हमसे भी पहले, हम तो बूढ़े हो चुके हैं खैर अब, तो वो कितना ज़बरदस्त पहलवान होगा। अच्छा, इनके ट्रेनर से कुछ बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कैसे हैं आप? सर ये बताइए कि बच्चे इस एज में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर रेसलिंग भी करते हैं ये आपस में बच्चों की होती है रेसलिंग? जी बिल्कुल होते हैं, इनके मुकाबले भी होते हैं और इनके बाकायदा यहाँ पे मुकाबले करवाए जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला। आपको शौक है रेसलिंग का? अच्छा, आप अभी क्या सीख रहे हो? ये बॉक्सिंग सीख रहे हो, रेसलिंग सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो आप? मिक्स मार्शल आर्ट। कौन है आपका मिक्स मार्शल आर्ट्स में? अभी तो मुझे नहीं पता। MMA फाइटर बनना है आपको? अच्छा, आप भी इधर आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। आप क्या कर रहे थे जी? ये भी एक बेबी है जी, बड़े प्यारे से। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। आपको क्या बनना है? आपको भी MMA फाइटर बनना है या रेसलर बनना है आपको? फाइटर बनना है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग इनकी हो रही है सर, ये मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए ट्रेनिंग हो रही है। पाकिस्तान में स्कोप है MMA का? जी बिल्कुल, अभी प्रमोट हो रही है, पाकिस्तान में MMA आ चुकी है। अच्छा, और काफ़ी हद तक प्रमोट हो चुकी है। बड़ी खतरनाक गेम है वैसे वो। अगर लोग इसको, अगर आपको MMA समझ ना आ रहा हो MMA फाइट कौन सी होती है, तो एक रिंग जो बिल्कुल पिंजरे की तरह होता है, उसमें बंद कर दिया जाता है और मुक्के लाते सब चलता है। मतलब रेसलिंग में तो आप देखते होंगे कि कुछ असूल होते हैं, MMA के भी होते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा लीथल इसका जो है वो सिलसिला होता है कि आप खून भी निकल आता है और हड्डियाँ भी टूट जाती। होता है MMA में ऐसा? होता है, कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा, लेकिन खिलाड़ियों की गेम है, उसमें भी इंसान ही होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, जो मार रहे होते हैं, जो मार खा रहे होते हैं, दोनों इंसान होते हैं। बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना आप दिखाना होता है
कौन कितने पानी में। हमने जो सारी जिंदगी पीछे मेहनत की होती है वो दिखानी होती है। चले परफेक्ट जी, वापस चलते हैं जी रिंग में, पहलवानों के पास चलते हैं कि वो किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। नहीं जनाब, जो प्रोग्राम के आगाज में एक मुठभेड़ हुई थी और एक खास इशू को लेके हुई थी, भारत से आए जो हमारे मेहमान हैं उनको लेके एक फाइट हुई थी और कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन किसको मार रहा है, कौन किसके साथ है। उस मसले को सेटल करने का वक्त आ गया है। ये रेसलिंग का खासा होता है कि जो लड़ाई होती है नाज़रीन, उसका इख्तिताम भी फिर बिलाखिर रिंग में ही किया जाता है और ये प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी है। तो हमें बताया गया है जी यहाँ पे वीसीएल की इंतजामिया की जानिब से कि फौजी और राउडी ये दोनों अपनी फाइट के जरिए इस मामले को सेटल करेंगे। आपको याद होगा प्रोग्राम के आगाज में जब जिक्र हुआ था कि हम सिर्फ दूर से आए पड़ोसी ममालिक से आए मेहमानों को प्रमोट करते हैं, तो फौजी ने साथ दिया था शाका का। और मैं मानता हूं राउडी की तनकीद भी बिल्कुल जायज है, हम मीडिया वालों का कसूर भी है, लेकिन ये पूरी जो बहस थी ये एक झगड़े में तब्दील हो गई। अब उस झगड़े को प्रोफेशनल फाइट के जरिए सेटल करने का वक्त आ गया। तो राउडी आप भी प्लीज अब फॉरवर्ड आ जाएं, रेफरी मौजूद है वो अपना काम करेंगे, लेकिन अब आप इसको राउडी साहब एक प्रोफेशनल फाइट के जरिए सेटल करेंगे इस इशू को। बहुत बोल रहा था तू, बहुत तुमने मुझे बोला। अब मैं बताऊंगा, इस टाइटल के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा मुझसे, इस टाइटल के लिए। काकर, मेरी बात अपने कानों में तेल डाल के सुन ले। तुम लोगों को इज्जत करना सीखनी होगी पाकिस्तानी मेहमानों की। फौजी जान दे देगा वरना जान ले भी लेगा। दो जी फाइट का आगाज किया जाए, फिर एक लीथल फाइट होने जा रही है नाज़रीन। ओह गॉड, वैसे मैं हमेशा से सुनता आया था कि शायद बचपन में कि ये एक मुर्गा कुश्ती होती है, बट यकीन कीजिए मेरी आंखों के सामने सही के पंचेस और सही की किक्स लगते मैं देख रहा हूँ। इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग बट स्केरी। वो देखिए जनाब, आप देखते हैं राउडी ने इस वक्त जो है वो ग्रैपल कर लिया और ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई फेटल किस्म की जो है वो ब्लो किया था और बिलाखिर जो है वो राउडी जीत गया। राउडी जीत गया। ओके, ये फिर फाइट जो है सीक्वेंस राउडी की जीत पे खत्म हुआ। फौजी आप ठीक हो? फौजी मर जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। यार मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही मार दी यार आपने राउडी साहब। इसको और जरूरत है, अभी इसको और जरूरत है मेरी। फिर मारेंगे यार गिरे हुए बंदे को। खुदा का खौफ करो यार। यार ये तो देखो आपके किस तरह से रेफरी की बात भी नहीं मान रहा ये आदमी जो है, ये लाल कमीज वाला शख्स राउडी, और फौजी को मारी जा रहा है वैसे, और कोई छुड़वाने भी नहीं आ रहा यार। ये रेसलिंग में ये भी होता है और हम ये वाकई देखा करते थे कि जो मैच के बाद का गुस्सा है वो भी नहीं खत्म होता था वो। और ये देखिए जनाब, ये एक और पहलवान साहब आए हैं जो कि सेहत में राउडी साहब से तो कम है, पर उनको सिर्फ भैंटी लगा रहे हैं फिलहाल। मैं रिंग से बाहर हो जाऊं इससे पहले कि मुझे जो है वो शामिल कर जाए। हो ये देखिए जनाब, बाद में आने वाले इस पहलवान ने किस तरह से राउडी को पिछाड़ मारा और एक और साहब आ गए हैं जो कि, अरे यार क्या कमाल किक मारी है भाई XYZ को, और वो बदला लेने आए हैं। ये हो क्या रहा है वैसे? ये तो वही हो रहा है जो हम अक्सर इंटरनेशनल रेसलिंग में देखा करते थे कि पहलवान अपनी जाती रंजिश जो है वो भी अपना गुस्सा, रंजिश तो नहीं कह सकते, गुस्सा जो रिंग के अंदर होता है। अरे यार उसपे ऊपर दे मारा उसने सीधा। और ये जो है वो यहाँ का बीस्ट गब्बर वो भी आ गया यार। ये ऐसी एंटरटेनमेंट कहीं देखने को मिलेगी आपको, ऐसी एंटरटेनमेंट। अच्छा वैसे अब इंतजामिया को इंटरवीन करना पड़ा। अरे यार, अरे भाई, अरे साहब आप ठीक हो? अरे रुक जाए भाई, खुदा का खौफ करे, वो उनकी आपस की लड़ाई थी यार। नेक्स्ट मैच इज बैटल रॉयल, यानी आप सब एक मैदान में, एक अखाड़े में, एक रिंग में नजर आएंगे
और फिर जो आखिर में रिंग में बच जाएगा, ऐसा ही सर वो विनर होगा। यस एग्जैक्टली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे यही पहलवान फ्रेश होके इस अखाड़े में आपको नजर आएंगे, और फिर आखिर में बच जाने वाला पहलवान जो इस रिंग में अकेला खड़ा रहेगा और सबको पिछाड़ के बाहर फेंक देगा, वो होगा इस मैच का विनर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आपको एक ऐसी एंटरटेनमेंट देने जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट हम आज के प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं जो आपने पाकिस्तानी चैनल पे आज से पहले नहीं देखी है। आज एक रंबल बैटल होने जा रही है। जो लोग रेसलिंग के शौकीन है वो जानते हैं रंबल बैटल क्या होती है। रिंग में एक एक करके पहलवान रेसलर्स उतरते हैं और फिर होता यह है कि जब बहुत सारे रेसलर्स जमा हो जाते हैं, उन्होंने एक एक करके अपने मुखालिफ को रिंग से बाहर फेंकना होता है। जो बच जाता है वो विनर होता है। तो रेसलिंग का आगाज करते हैं। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे। शुरू होने जा रहा है बेहतरीन तरीके से। A1 वर्सेस XYZ कंपेटिटिव मैच लग रहा है। XYZ जो है फील्ड में बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग है और इस वक्त कॉर्नर पोजीशन में है। दोनों स्ट्रगल की कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल लोअर शिन किक। A1 के छक्के चढ़ा दिए और A1 जो है इस वक्त बैठे हुए किक पकड़ी उन्होंने और ये पंच मारा XYZ के कान के ऊपर। वैसे भी पहलवान कंटूटे मशहूर होते हैं, कस कस के कान पे मुक्के पड़ रहे हैं और ये A1 बॉम्ब मार दिया है। ओह माय गॉड, नेक्स्ट कंटेंडर इज कमिंग इन। ओह, कौन होगा वो? A1 तो इस वक्त चढ़ाई कर चुका है XYZ पे। वैसे फौजी अंदर आ रहा है बेहतरीन तरीके से। फौजी ऑलराइटी, फौजी जो है आते आते लड़खड़ा गए। क्या ऐसे ही होते हैं फौजी, मगर नहीं, फौजी ने एक मुक्का मारा, बता दिया पाकिस्तान की फौज बहुत स्ट्रांग है, पाइंदा है, जिंदा है और टांग से जो है पकड़ के जो है एक यूनिक मूव देने जा रहे हैं जिसे कहते हैं बॉस्टन क्रैप। ओ, बॉस्टन क्रैप नहीं लगा सके, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे गिरे, किक मारी, पेट में ठुड्डा मारा, फौजी को कस के सर पे मुक्का मारा। A1 डोमिनेट कर रहे हैं और फौजी का जो है सर से रुमाल भी उतर गया है। फौजी को कॉर्नर में फेंका A1 ने और A1 ने कस के जो मारा। फौजी दोनों जो है बहुत बड़े जो है सूरमा है, आपस में लगे हुए पावर दिखा रहे हैं और आगे शीश नाग रिंग के अंदर बेहतरीन चल रहा है। ओ, किक मारी, किक पकड़ ली फौजी ने। फौजी किसी से हार नहीं मानता है। ब्यूटीफुल। भाई बता रहे हैं शीशनाग के वो भी किसी से कम नहीं। नाम बड़ा अजीब और गरीब सा है। मैं आपकी तरफ आता हूँ जनाब, आप क्या देख के? वैसे हैरानी की बात यह कि शीशनाग सेहत में जो है वो इतने आगे नहीं है फौजी से या बाकियों से। वाओ, इस वक्त बैड गाइस जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। XYZ लेटे हुए हैं, XYZ की तरफ A1 गए, कम बैक हुआ XYZ का। XYZ देख रहे हैं और पता ही है, ओह माय गॉड, that's a German suplex. A1 is dominating. अरे गब्बर, अरे गब्बर, 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 oh my God, गब्बर जो है और ये तो बाहर आ गए। A1 तो बाहर आ गए। अरे यार, अरे यार, ले अब बाहर लगा दिया भाई गब्बर साहब ने तो। ओह माय गॉड, और अब जो है गब्बर को कौन जो है संभालेगा? ये गब्बर को संभालने के लिए आ गया है। अरे खान बाबा, ओह माय गॉड, वाओ, ये एक इंटरेस्टिंग मैच है। अब ये एक इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। ओह माय गॉड, गब्बर, खान बाबा, दो महावीर, दो खिलाड़ी। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। जी, आप देख सकते हैं वैसे इस वक्त गब्बर और खान बाबा का आमना सामना। दोनों अपने आप में बड़े पहलवान हैं, बीस्ट हैं ये दोनों। और मुझे इस बात का खदशा है कि रिंग की क्या हालत होने जा रही है, इस अखाड़े की क्या हालत होने जा रही है जब ये दोनों सुरमा, दोनों बड़े पहलवान टकराएंगे।